के दिखला पा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी फ़िलहाल सीतामढ़ी जंक्शन पे हूँ और जहाँ से देखने को मिलेंगे आपको सीतामढ़ी का जंक्शन जो सामने रहा और राजा दशरथ सिंह जी ने हल चलाया था, वो तस्वीर आपको भी देखने को मिलेंगे सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने, जो आप सब देख सकते हैं। चलिए तो अपने भारत की रेलवे स्टेशन की ओर चलते हैं। सो आप सब देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे सबके सीतामढ़ी जिला, जो सीता माता की जन्मभूमि पर सीतामढ़ी नगरियों में बसी सीतामढ़ी जंक्शन की अंदर चलते भारत की रेलवे स्टेशन। जो आप सभी को दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह की टाइम है और दिन सोमवार है और आज है तारीख है 8 तारीख दूसरा महीना 2024, जिसमें आप देखेंगे जो दिखाएंगे वही दिखलाएंगे रियल। जैसे कि देख सकते हैं मैं फाइनली दोस्तों आ चुका हूँ अपने भारत की रेलवे स्टेशन के ऊपर, जो हमारे सीतामढ़ी में। और सीतामढ़ी में देख लीजिए हर कोई अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए कितने उत्साह के साथ खड़े हैं। कुछ ही समय में ट्रेन आने वाला है, थोड़ा सा पहले चार्ज कर लूँ। चार्ज कर लेता हूँ क्योंकि 5 बजे तक के फिर सही से दिखने को मिलेंगे आप सबको। लेकिन इसी चर्चा कहा जाता है जो हमको मिल रहा है व्यक्ति धरती पर दुखी तो सबको मिलना चाहिए। बाबू दया सब लोग मांग हर हर महादेव। ये सिर्फ आप गुरु है, मैं आपका ये बात अगर लगे तो दूसरों को बताइए। गप सबसे और नमः शिवाय हो गया। तो आपको तो अभी में लगेगा चार्ज हम मम्मी घर से जा रहे थे ना सवेरे को नहीं गया वही हम पूछे देख रहे घोड़ा स्टॉप गड़बड़ा गल एक बेर दू बेर उससे बोला कि ना घोड़ा सा नहीं रुकेगा। कैसे दया मांगे हाँ से बनल थी भाई साहब जी। दया कैसे मांगते हैं? दया बोल लीजिए। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं शिष्य हूँ, आप मुझ पे दया कीजिए। यही बात दोस्त में बताइए। हर हर महादेव। आप भी बोलो। हम मीटिंग में जाते हैं, अपने मीटिंग बैठाते हैं। मैं आपका शिष्य मुझ पर दया कीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ पर दया कीजिए। बोलिए अपना इच्छा से आपके गुरु बनाए हैं, मुझ पर दया कीजिए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यही में किसी नहीं करना, जो काम है तो करते उल्टे में कोई भी दुख संकट में जब मन में उनको सोचिएगा। हे शिव, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ, बताया कीजिए। ऐसा सोचिएगा, अच्छा लगेगा, यही बात बताइएगा। जी 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 जी। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे फाइनली चार्ज जो है ढीला हो रहा है, तो इसलिए मैंने जा रहा हूँ अगले बोर्ड के पास। और अगले बोर्ड के पास देखता हूँ वहाँ पे क्या रजिस्टर है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज कर हो पाएगा कि नहीं। जैसे हम आप सबको लाइव सीतामढ़ी जंक्शन से अभी इस बिल्डिंग दिखला पा रहा हूँ। सुबह सुबह के टाइम जो है अभी कोहरा जो छाए हुए है, चारों ओर जो धुनी लगे हुए हैं जिस प्रकार से आप सब देख सकते हैं, और धुनी जो है काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं। और आज प्लेटफार्म 1 पे हम अभी इस बिल्डिंग खड़े हैं और इस पे हमारे सबके लोकल ट्रेन आने वाले हैं रक्सौल से होते हुए। सो ये रहा बोर्ड। थोड़ा सा सही करना पड़ेगा।
यात्रियों को ध्यान से गाड़ी संख्या 6373 मेमू सवारी गाड़ी जो कोलकाता भाया भूसा परसौनी बागमती जनकपुर रोड जुगिया कंट्रोल और दूसरी से यात्री दरभंगा से जाएगी प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ रही है। यात्रियों को ध्यान से दरभंगा जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ रही है। चलिए दोस्तों, जैसे कि लॉन्चमेंट कर दिया गया है और गाड़ी का आने का वक्त जो है हो चुके हैं। मैं जिसमें हमारे को चार्ज लगाना था, मैं चार्ज जो है फाइनली ऐसे नहीं उठा पा रहे हैं। इस बोर्ड में ढीला चार्ज कर रहे हैं, जिससे मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी हम आप सबको हम आज लाइव दिखलाएंगे सीतामढ़ी जंक्शन से बाजपट्टी तक के यात्रा। वो सवारी गाड़ी लोकल रक्सौल से चलते हुए आएंगे और दरभंगा की ओर जाएंगे, जिसमें हम बैठ कर आप सबको दिखला पाएंगे। तो आइए अंदर देखते हैं, थोड़ी सी बोर हो तो चार्ज कर लें। फाइनली दोस्तों, यहाँ पे जो बोर्ड है जो काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, बस यहाँ पर देखते हैं क्या रिक्स में पूरा चार्ज खड़ा हुआ। चलिए उस साइड चलते हैं, इस साइड तो बहुत पड़े थे। अरे हल चलाया तूने तूने फाइनली दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद चार्ज उठाए हैं। जब मैंने अंदर की ओर बढ़े हैं, जहाँ पर चार्ज उठाया है, अभी हमने सीतामढ़ी के भारत की रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और कुछ ही समय में निभानी समय पर हमारे लोकल ट्रेन जो है आने वाले हैं और अनाउंसमेंट जो है हो चुके हैं। रक्सौल से चलकर दरभंगा की ओर जाने वाली हम बैठेंगे अपने सीतामढ़ी से बाजपट्टी तक की यात्रा। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वेलकम टू, स्वागत है आप सभी को। मैं आपका भाई देवनंदन 512 आज अपनी भारत की ट्रेन की यात्रा में आप सभी का वेलकम स्वागत है। गुड मॉर्निंग। क्योंकि दोस्तों आज दिखलाएंगे हम एक सच्ची लाइव, जो हमारी ये लाइव सीतामढ़ी से लेकर बाजपट्टी तक का है। फाइनली दोस्तों आ चुके हैं। चलो तो मुझे चलना चाहिए, चार्ज नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ट्रेन आ चुके हैं। ट्रेन आ गई, देख सकते हैं, और ट्रेन को नहीं रोका जा रहा है। पहले चेक कर लिया जाए मेरे। फाइनली दोस्तों मुझे सीट जो है मिल चुके हैं और अभी इस बिलिंग जो सुबह सुबह की टाइम है, मॉर्निंग टाइम है, इसमें 6:20 हो रहे हैं और इस 6:20 के बाद सॉरी 7:20 हो रहे हैं। 7:20 पे मेमू सवारी गाड़ी जो अभी रक्सौल से होते हुए अपने निर्धारित समय पर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे यात्री का पूरा हलचल। देखिए लोकल ट्रेन का और यहाँ पे कैसे भी देख सकते हैं सीतामढ़ी की बाहर की लुक, जो मैंने अभी लोकल ट्रेन में बैठ चुके हैं।
ठंडा बहुत है। काफी ज़्यादा है। चार्ज की इसमें जो व्यवस्था है क्योंकि चार्ज व्यवस्था नहीं है। लोकल ट्रेन में हमारे सबको चार्ज व्यवस्था नहीं देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका भाई देवनंदन 572। आज हम सीतामढ़ी भारत की रेलवे स्टेशन से सीधा अपने भारत की रेलवे स्टेशन बाजपट्टी तक की सफर यात्रा करवा रहे हैं, जिसमें मैं जो भी देखेंगे वही बोलेंगे। कोई दिखावा नहीं, कोई स्टेप नहीं। जैसे कि मेरा लोकल ट्रेन आ चुके हैं फाइनली, और अभी हम सीतामढ़ी से बाजपट्टी तक के निकलने के लिए रवाना होंगे। देख सकते हैं। अभी रक्सौल से चलकर सीतामढ़ी की ओर आए हैं, जहाँ पे अभी भारत की रेलवे स्टेशन पे सीतामढ़ी में ट्रेन खड़े हैं। आप सभी इस ज़मीनी लाइव से जुड़ना पसंद करते तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दस मिनट यहाँ रुकेगा क्योंकि ये जंक्शन है, इसलिए 10 मिनट रुकने के बाद रवाना होगा गाड़ी। चलो बैग में यहाँ रख देता हूँ। आप देख सकते हैं सीतामढ़ी की बाहर की झलक, जो सीतामढ़ी अभी रेलवे स्टेशन पे अभी खड़ा हूँ। जैसे कि आप सब टाइम बोर्ड पर भी देख सकते हैं, 7:24 सुबह की टाइम जो है हो चुके हैं। AM 7:24। यहाँ पे सभी यात्री का झलक आप सब देख सकते हैं। सीतामढ़ी में माँ सीता जी की जन्मभूमि सीतामढ़ी की नगरियों से आप सभी को मैं दिखला रहे हैं। गाइस, मेरे मिथिला वासियों सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप सभी को भाई देवनंदन 572 मैं दिखला रहा हूँ ईस्ट दिल्ली अपने सीतामढ़ी भारत के रेलवे स्टेशन से। एक ये ट्रेन स्टेशन है जहाँ से हर कोई अपने मंजिल की ओर जाते हैं। चलिए तो फाइनली गाइस मेरा ट्रेन जो है खुल चुके हैं, जो आपको दिखलाएंगे। बस थोड़ी सी धक्का लिया था, फिर रुक के गया है। अभी कुछ ही समय में रवाना होंगे। करके पानी आता है कितना आजकल तो रिश्ता धरती पर टिक नहीं रहा। यही चेतना का परिमार्जन के लिए हमारे साहस सुबह सुबह तो आ गए हैं। अभी शरीर में नहीं
ये ले, मरना नहीं ठीक है। शरीर पे कहा जाता है कि भगवान, हाँ भगवान कभी मरता, साधु कभी मरते नहीं है, साधु कभी मरते नहीं है। भगवान रामचंद्र भी आए धरती पर, हम अपना शरीर छोड़ के गए, उनको हम लोग स्वर्गीय राम जी कहते हैं, नहीं ना कहते, आदरणीय पूजनीय कहते हैं। भगवान श्री राम आदरणीय। तो गुरु भी जानते हैं हमको आपको भगवान ही बनाने के लिए आए, क्योंकि जीव को ही शिव होने का हक है। एक जीव ही है जो शिव बन सकता है, जीव हो सकता है, शिव हो सकता है। भगवान रामचंद्र जी को गुरु ज्ञान के लिए वो बालाकर के पास में थे ना, वो गुरु जो है उनको इस लायक बनाए। हांडी गाइस देख सकते हैं हमारे सीतामढ़ी से जो अपने भारत की रेलवे स्टेशन सीतामढ़ी से माँ जानकी जी की जन्मभूमि सीतामढ़ी की नदियों से रवाना हो रहे हैं दरभंगा की साइड। रक्सौल से चलकर दरभंगा की ओर जाएंगे। लोकल ट्रेन की यात्रा आप सभी को रियल पल दिखला पा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड पे सीतामढ़ी। देखिए सीतामढ़ी की पूरी झलक। ये है रियल सच्चाई सीतामढ़ी की भारत की रेलवे स्टेशन। अब आगे देख सकते हैं आप जैसे कि धूप भी लगा हुआ है, कोहरा छाए हुए हैं, अंधेरापन दिखाई दे पा रहे हैं। और ये सुबह सुबह की टाइम है दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मैं अभी अपने सीतामढ़ी से ट्रेन में बैठा हूँ। जैसे कि मैंने कल आए थे गाजीपुर से, मैंने रात भर ठहरना पड़ा मुझे सीतामढ़ी। अभी ट्रेन जो है चल रही है। देख रहे हैं दोस्तों कितना ज़्यादा लगे हुए हैं। अब गाड़ी का रफ्तार हौली हौली तेजी हो रहा है। घंटा हवा चल रही है। आइए बैठ कर बात करते हैं। यहाँ पर जैसे कि ट्रेन भारत रेलवे स्टेशन से सीतामढ़ी से रवाना हो चुके हैं। मैं बैठा हूँ सीट पे।
गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबका? मैं इस टाइम ट्रेन में हूँ और ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ, जैसे कि अपने सीतामढ़ी से बाजपट्टी तक के। अभी घर आ रहा हूँ। अभी वीसा आया, वीसा आया, वीसा। आइए स्टेशन का कुछ झलक दिखलाते हैं। देखिए यात्री का हलचल। ट्रेन जैसे ही हिस्सा पे रुकते हैं तो सभी यात्री अपने अपने सीटों के लिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं। ए बे, टांग दिया जाएगा। कुछ ही समय रुकेंगे, क्योंकि गैस यहाँ पे ज़्यादा समय रुके नहीं और बस सिर्फ एक सेकेंडों रुकना पड़ता है। मतलब मिनट, 1 मिनट मान के चलिए ना, 1 मिनट ठहरा और 1 मिनट के बाद वीसा पर से रवाना हो गया। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं धूली लगे हुए हैं, खेतों की हरियाली बंद दिखाई दे रहे हैं। देखिए धूली कितना लगे हुए हैं, जो आप सब देख सकते हैं। चलिए तो इसको नीचे आ जाए। ठंड है और ठंड के कारण जो है थोड़ा सा इस शीशा को गिरा कर बैठना पड़ता है। और हाँ, देख सकते हैं हवा की रफ्तार जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड भी पड़ रही है, क्योंकि गेट के पास खड़े होना बहुत दिक्कत हो रही है मेरे दोस्त। और देख सकते हैं अभी वीसा से गाड़ी निकलते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं अपने दरभंगा रोड। आप भी हमारे बाजपट्टी से दरभंगा तक की यात्रा करना चाहते हो तो आपके लिए लाइव ठीक है, क्योंकि कहाँ तक अभी ट्रेन पहुँचे वो जानकारी इसी लाइव में मिलता रहेगा। और वो थोड़ा सा सो गई, नींद कर गया, वो आँख और देख सकते हैं जैसे कि हमारे भारत की रेलवे की पूरी लोकेशन यहाँ पर से अभी हम वीसा से निकलने के बाद जो इस प्रकार से धुंधी लगे हुए हैं और धुंधी जो है काफ़ी छाए हुए हैं। और मैं अभी अपने बाजपट्टी की ओर बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे अभी 2-3 स्टेशन क्रॉस करते हुए बाजपट्टी के लिए पहुँचेंगे। अभी मैंने वीसा से निकले, सीतामढ़ी होते हुए वीसा, रक्सौल, इस तरह से होते हुए जाते हैं। रक्सौल से आए हैं गाड़ी। चार्ज की कोई सिस्टम गाड़ी में चार्ज की व्यवस्था नहीं। चार्ज की कोई व्यवस्था देख सकते हैं। ठंडी जो है काफ़ी लगी है, बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि वजह से कितना ज़्यादा ठंड है।
हाय भाई, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग बड़े भाई। मैं अभी भीसा से निकला हूँ, मतलब अपने सीतामढ़ी से घर जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल है? अभी भारत की रेलवे गाड़ी में हूँ, यहाँ से अभी सीतामढ़ी से बैठा हूँ, अभी बाजपट्टी के लिए रवाना हो रहा हूँ। और एक स्टेशन भीसा जो है पार कर चुके हैं। अब पता नहीं, देखते कौन सा स्टेशन आने वाला है, उसके बाद ही हम जो देखेंगे वही बताएंगे, पहले नहीं बताएंगे। देखिए अभी ठंड की मौसम है, और ठंड के मौसम में देखिए, नमस्कार दोस्तों, अभी भासर पहुँचे हैं। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ जी की सुबह सुबह मंदिर मिल गया, बहुत खुशी की बात है ना दोस्तों। और देख सकते हैं अभी हम भासर पहुंच गए हैं, फाइनली दिखाते हैं भासर की रेलवे स्टेशन। देखिए अभी स्टेशन पे जा रहा है, अभी गाड़ी जा रहा है बड़े भाई। हाँ, हम सब इसको दो नाम से इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं जो भासर है वहाँ, जो वैसे रेलवे स्टेशन की नाम जो है ना ओरिजिनल आप सबको पता ही होगा। क्योंकि देख सकते हैं सभी यात्रियों करने वाला के भीड़ जो है इस प्रकार से होते हैं लोकल ट्रेनों में। जैसे हर यात्री बैठने के लिए उससे के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए पल दिखला रहा है, ये रियल सच्चाई है, देख सकते हैं। देखिए सब दौड़ भाग कर रहे हैं। देखिए रोका गया है गाड़ी, पीछे वाला में सीट है, पीछे वाला में सीट है, सीट है पीछे वाला में, वो पीछे वाला में सीट था। देख सकते हैं बैठने के लिए कितने उत्साह के साथ यहाँ पे सभी बैठने के लिए उत्साह के साथ। और चाना चूर गरम, आइए बड़े भाई। और ठीक हो भैया, आइए आइए, चलिए। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं अभी सभी यात्री जो है बैठ रहे हैं अपने निर्धारित समय पर। जो ट्रेन है हमारे भारत की लोकल ट्रेन, जो अभी रक्सौल से होकर दरभंगा की साइड चल रहे हैं। हेलो राम राम, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, प्यारे भाई, क्या हाल चाल है आप सभी को बड़े भाई। देखिए अभी मैंने कल जो यहाँ वहाँ से चले थे ना, तो कल रात हो गया था, मैं इसलिए ठहरना पड़ा मेरे को सीतामढ़ी ही। और आज सीतामढ़ी से ठहरते हुए अपने भारत की ट्रेन से फिर सीतामढ़ी से बाजपट्टी तक लोकल ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं। और इसमें फिर वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से आधा घंटा की वक्त लगेंगे हमको घर पहुँचने में, क्योंकि वहाँ पर पहले तो चार्ज किया जाएगा। फ़ोन चार्ज नहीं है, बस इतना है जो सीतामढ़ी से बाजपट्टी तक के आप सभी को रियल लाइव पल दिखला पाऊँ। उसके बाद में चार्ज करेंगे और फिर मार्केट कैसे खुलता है उस सभी पल को दिखलाते हुए अपने घर के लिए जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त। और इस तरह से अभी यात्री सब जो है सभी बैठ चुके हैं और हॉर्न भी मार दिया है, देख सकते हैं हॉर्न भी बजा दिया है। चलिए अब रवाना होगा। अभी अब बोगी सब हो ये ने बोगी ये लोकल बा, जैसे आगे से होते हुए देख सकते हैं भासर होते हुए अब सीधा लगा बाजपट्टी ही रुकेगी, क्योंकि अब इसके बीच में इसका स्टॉपिंग नहीं है। आप सीधा बाजपट्टी रुकेंगे दोस्तों, जिसमें हम आप सभी को बाजपट्टी की पूरी फुल झलक दिखला पाएंगे। नमस्कार बड़े भाई, और बताना चाय पानी हो गया आपकी? हाँ थैंक यू बड़े भाई। देख सकते हैं अभी मैंने इस स्टेशन से पार कर रहे हैं, देखिए। चलिए तो मेरा ट्रेन जो है अभी स्टेशन क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, अपने बाजपट्टी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आप सब देख सकते हैं सुबह सुबह की मॉर्निंग टाइम है दोस्तों।
और इस टाइम जो है धूनी काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं, जो कोड़ा कोड़ा भी बोल सकते हैं, धूनी भी बोल सकते हैं, जिसमें धूनी इस प्रकार से छाए हुए हैं जो कुछ दिख नहीं पाएंगे, देख सकते हैं। और ठंड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा, भाई साहब ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए ट्रेन अपनी पटरी चेंज करते हुए पल दिखलाई पा रहा है, देख सकते हैं। और पटरी चेंज करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हौली हौली जो रफ्तार है वो बढ़ाया जा रहा है, गाड़ी की हौली हौली रफ्तार बढ़ाया जा रहा है और अपने बाजपट्टी की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये है सच्ची लाइफ आप सभी को लिए नई अपडेट के साथ। आप देख रहे हैं रक्सौल से चलकर दरभंगा की ओर जाने वाली हमारे भारत की लोकल ट्रेन है, जिसमें मैंने अभी यात्रा कर रहा हूँ और आप सबको रियल लाइफ पल दिखला पा रहा हूँ, जिसमें देखने को मिलते हैं दूरी, यात्री, एक किसान, मेहनत, सभी कुछ दिखते हैं इसमें। देखिए गाड़ी जो है रफ्तार की तरफ बढ़ गया, ठंड है और इसमें बेचने वाला चनाचूर गरम वाला भाई आ चुके हैं, आए नहीं देख सकते हैं। बाहर ठंडा लगता है क्योंकि धूनी ज़्यादा है, बाहर धूनी जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, कोहरा पड़ रहा है, इसलिए अभी फसल सबकी यही ठंडी से फसल उगेंगे। हाँ कुछ ही देर में बाजपट्टी पहुँचने वाले हैं और चाना सुबह सुबह चाना खाए क्या? देना बड़े भाई, सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम चाना खा लेते हैं क्योंकि कहते हैं हरा चीज़ खाने से फायदा मिलता है क्या? हमें नहीं पता दोस्तों, आप भी खाना चाहो तो कमेंट कर सकते हो और आ सकते हो मुझसे मिले बाजपट्टी में और आपने चनाचूर गरम खा सकते हो। और बड़े भाई चनाचूर गरम जो है बना रहे हैं और इसी समय में अपने निर्धारित समय पर बाजपट्टी भारत की रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। मेरे दोस्त देख रहे हैं आप रियल लाइफ, क्योंकि सच्ची तस्वीरें और सच्ची लाइफ सभी को अपडेट के साथ दिखा हुआ है, जिसमें मैंने अभी चाना ले रहे हैं खाने के लिए और कोई नाश्ता नहीं, एक फ्रूट के समझो। आप भी खाना चाहो तो कमेंट कर सकते हैं और आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं बाजपट्टी में और आपको भी खिलाएंगे। कैमरे में मैंने सच्चाई बोलता हूँ, दिखावा नहीं। अभी कुछ ही समय में बाजपट्टी बाजपट्टी पहुंचने वाला है। मिर्च ज़्यादा डाल दिया क्या? तीत लग गया। काफी टेस्टी है। बड़े भाई
भाई टोटल आइटम क्या क्या चीज डालते हो? अरे भाई टोटल आइटम क्या क्या चीज डालते हो? रुकिए तो मैं पूछ के बताते हैं। पहले तो कुछ ही देर में बाज पट्टी आ जाएगा। फाइनली गाइस मैंने बाजपट्टी अपने भारत की रेलवे स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पर दिखलाते हैं आप सबको सरकारी अस्पताल। ये देखिए सरकारी अस्पताल जो बाजपट्टी में मौजूद है। यहाँ पे सैकड़ों मरीज आते हैं अपने इलाज के लिए। आज अभी काफ़ी ज़्यादा जो कोड़ा है छाए हुए हैं जिससे अभी सही से दिख नहीं पाए। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो बिजली, और यहाँ पर बिजली आती है ऑफिस, और बिजली सेंटर के जस्ट बगल में हमारे भारत की रेलवे स्टेशन है बाजपट्टी, बुधान की नगरियों में और मिथिला संस्कारों में। आप सभी को हम पल दिखला पा रहे हैं। देख सकते हैं कैसे लोकल ट्रेन घूमते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ टेम्पो वाला भाई खड़े हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोकल ट्रेन यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि ये हमेशा खड़ा रहता है। और प्लेटफार्म 1 पर आए हैं, अभी रुका जाएगा। जैसे ही रुका जाएगा मैं यहाँ पे उतरा जाएंगे। उतरने के बाद आप सबको दिखा भागो पीछे गेट की ओर चलते हैं। आइए आइए बाजपट्टी के नज़ारा देख सकते हैं क्योंकि बाजपट्टी में बहुत सारे ट्रैफिक। कहाँ लेके जा रहा है मुझे ट्रेन भाई, रोक दे। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने निर्धारित समय पर बाजपट्टी में, जहाँ पर देखेंगे आप बाजपट्टी में चढ़ते उतरते लोग। देखिए बाजपट्टी में जब ट्रेन रुकते हैं तो हमारे भारत की रेलवे स्टेशन बाजपट्टी में जब जैसे ही ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आए हैं अभी और दरभंगा की ओर जाने वाले हैं, जिसमें यात्री का भीड़ देख सकते हैं कैसे भाग दौड़ के साथ यहाँ पे ट्रेन को पकड़ने के लिए अपने अपने राहों सही समय पर चल रहे हैं। यह है सच्ची तस्वीर आपको हम दिखला रहे हैं अभी बाजपट्टी से, जहाँ पर फाइनली गाइस मैंने बाजपट्टी पहुँच गए। चलिए तो हॉर्न भी दे चुका है। फाइनली देख सकते हैं हॉर्न जैसे ही दिया वैसे ही अब खुलने वाले हैं कुछ ही समय में। चलिए तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं मेरे भारत की जो ट्रेन है जो अभी दरभंगा की ओर चल रहे हैं। देखिए बाजपट्टी से रवाना हो रहे हैं मेम्बू सवारी गाड़ी, जो भारत की रेलवे स्टेशन बाजपट्टी से अभी खुल गया है। चलिए बाय बाय दोस्तों। अरे चढ़ जाओ ना भाई, पीछे भी लटक जाओ ना। जरूरी है जो उसी में जाएगा, जाले तक रफ्तार कर देगा बस चला जाएगा। चलो तो यहाँ पर जैसे कि हमारे सब के अभी हम बाजपट्टी में पहुँच गए हैं और बाजपट्टी की जो हमारे प्लेटफार्म 1 पर आए हैं और 1 पर आने के बाद अभी 7:51 हो चुके हैं और 7:51 पे अभी मेरे सबको बाजपट्टी छोड़ा गया था। और बाजपट्टी छोड़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बाजपट्टी न्यू बोर्ड। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं, चार्ज करते हैं। दस मिनट चार्ज कर लूँ क्या दोस्तों?
क्योंकि फ़ोन वैसे तो 29% है, महज कुछ पल दिखलाने के लिए चार्ज भी कर लेना ज़रूरी है, जिससे आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। मैं देखिए दोस्तों, अपने भारत की रेलवे स्टेशन पे अपने बाजपट्टी में अभी ईस्ट बेलिंग जो है पहुँचे हैं, जहाँ पे 7:51 पे सही समय पर मुझे छोड़ दिया गया है। ठीक है, और जैसे ही छोड़ा गया है तो मैंने अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, तो यहाँ पर कुछ चार्ज लगाएंगे, कुछ देर के लिए मोबाइल को चार्ज लगा लेते हैं क्या दोस्तों। क्योंकि फोन सबसे पहले कहते हैं ना, कैमरा ऑन सच्चाई कैमरा में, तो कैमरा तभी ऑन होगा जब उसका भोजन किया जाएगा। कहा नाम है, जब इंसान तभी कुछ दिखला पाते हैं जब उसका पेट में कुछ हो। तो इसीलिए मोबाइल भी है तो उसको चार्ज भी होना ज़रूरी है। चार्ज रहेगा तभी तो हम कुछ पल दिखला पाएंगे। चलिए, तो अभी आने वाला कुछ ही समय में, जैसे कि दरभंगा से होकर एक गाड़ी और आने वाला है जो मुजफ्फरपुर होते हुए पटना के लिए जाएंगे। चार्ज क्यों नहीं उठा पा रहा है, चार्ज नहीं उठा रहा है, बहुत दिक्कत समस्या देखने को मिल रहा है यहाँ। ओके, टर्न 200 उठा चुके हैं और अभी दिखला रहा है अपने बाजपट्टी से भारत की रेलवे स्टेशन पे अभी खड़े हैं। जैसे कि देख सकते हैं बोर्ड वहाँ पे लगे हुए, और मैं अभी अपने सीतामढ़ी से आया हूँ। और यहाँ पर जैसे ही अभी एक गाड़ी और आने वाला है, जो वो गाड़ी दिखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि अभी दरभंगा की साइड से आएंगे और मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होगा। नींबू सवारी गाड़ी जो पार हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी क्या ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं? तो प्लीज़ आप सब सही जानकारी पाए और सही जानकारी के साथ यहाँ पर आए और अपने अपने सुरक्षा के लिए ट्रेन पकड़े। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हम दिखलाते हुए पल आए हैं, ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सुबह सुबह की टाइम है दोस्तों, और सुबह सुबह की टाइम जो है हाथ भी कठुआ आ जाता है। एक बात सच है, क्योंकि हाथ भी कठुआ आ गया था। देखिए, इस तरह की मेरे बाजपट्टी की भारत की रेलवे स्टेशन की झलक है, जिसमें पता नहीं शायद ये स्टेशन कुछ बड़ा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी समय लगेंगे, मतलब अभी कुछ बड़ा नहीं किया गया है। जैसे ही सीतामढ़ी अपना भारत की रेलवे स्टेशन जंक्शन जो बड़ा होगा, तो उस प्रकार से तब ये इस रूट को डबल लाइनिंग बनाए, क्योंकि अभी ये सिंगल लाइनिंग है। ठीक है, देखिए अभी धुनी कितना लगे हुए हैं, कुछ ही दूरी पर दिख नहीं सही से पा रहे हैं। अभी लोकल ट्रेन यहाँ पे खड़े हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रुको यार, भाई को कमेंट दे के रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। बड़े भाई रुक जाइए, आपका JX7VG#1 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। D at David Yo. How are you? D at David Yojak Chin. ये भाई जी के कमेंट थे और मैं सभी कमेंट का रिप्लाई चेक कर पा रहा हूँ। रुक जाइए, काट के होगा करना। बड़े ब्रदर, आपको इंग्लिश आता है? प्लीज़ तनका बताइए ना, इंग्लिश तनका कम आता है भाई। थोड़ा सा कमेंट का रिप्लाई बताइए दीजिए ना, पूरा पूरा। पूरा बतला दे आपको जी जी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। हर 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 महादेव। हर हर ठीक, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? ठीक वी है। आर नॉट, ठीक नहीं है क्या? सैड है, नहीं दुखी है। इट्स माई डिबिट, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यस, योर फेस आर, क्या ये आपका चेहरा है? वी आर यू, हु आर यू, आप कौन हो? आर यू ओके, क्या आप ठीक ठाक हैं? यस, सही। थैंक यू बड़े भाई।
बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे बिल्कुल फेस जो भी दिख रहा है मैं ठीक हूँ। और मैं अभी गाजीपुर से अपने भारत की रेलवे स्टेशन, जैसे कि गाजीपुर से मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी में मुझे रात भर ठहरना पड़ा, और ठहरने के बाद में अभी मैं वो सवारी गाड़ी जो लोकल आए थे और अभी जो दरभंगा की ओर गए हैं, जिससे मैंने अभी यात्रा की है, और अपने बाजपट्टी में भारत की रेलवे स्टेशन पे इस बेलिंग पहुँचे हैं। और इस वेलिंग पहुंचने के बाद में देख सकते हैं थोड़ी सी फ़ोन की चार्जर जो है चार्ज कर रहे हैं, और जिससे चार्ज करने के बाद में अभी यहाँ पे खड़े हैं। कुछ ही समय में अपने घर की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी 36% चार्ज हुए हैं मेरे दोस्त। अभी बाजपट्टी दरभंगा की ओर से आने वाली एक लोकल ट्रेन है, जो बाजपट्टी होते हुए सीतामढ़ी होते हुए रक्सौल होते हुए डुमरा होते हुए जाएंगे मुजफ्फरपुर के ओर। जो ट्रेन अभी कुछ ही समय में आने वाले हैं, क्योंकि वो ट्रेन देखने के बाद ही हम आगे की ओर निकलेंगे, क्योंकि 8:01 हो चुके हैं। जानता सब ऐसा नहीं कि जानने वाला नहीं, जानने वाला सब आवाज नहीं। ब्रदर, हर दिन इस तरह की धुनी पड़ रहा था क्या? नहीं, आज ही पर आया ना? कल तो ठंडा मौसम था मगर धुनी नहीं था, साफ। इतना नहीं था। यहाँ पे आज ज्यादा देखने को मिल रहा है। बस उधर तो धूप काफी ज्यादा हो गए थे। और इधर भी एक दो हफ्ते से अच्छे धूप हुए थे ना। हाँ, लेकिन इसके लिए अभी जो है ना, काफी ठंड होता है। अभी होली का ठंड रहता है पहले, खास करके होली के बाद फिर फ्रेश होने लगेगा। हाँ हाँ, जो 1 घंटा का फर्क दिखता पड़ चुका होगा। अब दिन हो गया। बस कुछ ही समय में हमारे भारत की रेलवे स्टेशन पे अभी लोकल ट्रेन आने वाले हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। और मैं अभी फ़ोन की करीबन चार्ज में लगा रखा हूँ, और कुछ ही समय में हमारे फुल चार्ज जो है हो जाएंगे। 50% भी हो जाएंगे तो मैं आगे की ओर निकलेंगे, और आप सभी को हम दिखलाते हुए पल लेकर चलेंगे। आप देख रहे हैं अभी बाजपट्टी से अपने भारत की रेलवे स्टेशन की सच्ची लाइव तस्वीरें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई देवनंदन। दरभंगा पहुंची नहीं है।
ब्रदर ये अभी कमेंट किए क्या? हु आर यू? ठीक है, वो तो पहले वाला है सब। सभी पहले वाला है। सब पहले वाला है। ओके, ठीक है। हाँ, आने वाला होगा ना वो भी, जाता रहता है मुजफ्फरपुर तक जाता है वो। सात दिन 8 दिन हो गए, एक ही हफ्ता में लौटा है। मतलब काम तो आपने दिखलाने गए थे, सच्चाई दिखलाने नहीं गाड़ी जी छूट जाती है। छूट जाता है। तू पहुंच चुकी है ये वाली हमारी गाड़ी जयनगर एक्सप्रेस। ये भी जगह तू नहीं पहुंची, बछड़वा बछड़वा और बछापुर हाल। अच्छा, तो कहाँ रुकेगी? बीच में रुकने का है नहीं कहीं पे? जनकपुर अभी नहीं पहुंची, लेकिन बछापुर में है अभी। ये इधर से जो गई है बछापुर में, हाँ, और उधर से आने वाली? उधर से जो आ रही है वो जनकपुर पहुंच चुकी है। हाँ, तो ये पहुंचेगी तो वो खुलेगी, बीच में नहीं है रुकने का नहीं। हाँ, ये बछापुर से ये निकलेगी, जनकपुर पहुंच चुके तो वो पहुंचेगी तो ये सब अब खुल जाएगी। वही ना, छूट जाते तब फिर आ जाते हैं, इसीलिए रूट भी अभी सिंगल है, इसलिए रोका रोका जा रहा है। ऐसे ही होता है, गाड़ी पहुंचती है दूसरी वाली गाड़ी के पास। शायद पहुंच तो रहा है, इधर भी एक स्टेशन आती बनेगा, जैसे कि इधर एक मंदिर है ना हमारे सबका, जी, तो वहाँ पे भी बनेगा, नेपाल की ओर भी बनेगा, सीतामढ़ी से अपना ओवर ब्रिज भी बन रहे हैं, और प्लस में बोल रहे हैं ट्रेन का पटरी भी बनेगा। हाँ, नेपाल साइड की तरफ। नेपाल साइड की तरफ। बेहतर तो होगा बड़े भाई, वहाँ जो अपने जो किसान का मेहनत है, खेती बाड़ी रहेगा वो कम जाएगा। आने वाला समय में महंगाई बहुत बढ़ेगा। आज इंसान क्या खाएंगे, क्या उगाएंगे? पहले के टाइम में घर छोटा हुआ करता था, बस खेत हुआ करता था हर किसी के पास, मतलब आज हर कोई अपना खेत में घर बना रहे हैं। हम बाहर देखे हैं अभी के टाइम में, पहले जितना घर नहीं हुआ करता था, अभी हर चीज में देखते हैं। जैसे तेल की महंगाई बढ़ा ना, सरसों की वजह से, अब उससे भी महंगाई बढ़ेगा। चावल का चाय कुछ भी सरकार कब तक देगा? मेरे को तो ये नहीं लग रहा है, जो राशने है तो कब तक दे सकता है? यह सरकार अब लगा रहा है ना, जिसकी कमाई 9,000 है उसी को मिलेगा सर ये राशन, इसके बाद में। हाँ, हाँ, देखो सोचिए, महीने का 9,000 उसी को मिलेगा। बाहरों देश में लोग सब की सप्लाई कर रखा है, जैसे कश्मीर नीचे हाईवे बना देगा, नीचे रेलवे स्टेशन बनाएगा, नीचे इधर जाना है ना, इधर तो गई है ना अभी। %50 हो चुका है। पहले वाली जो ट्रेन है समस्तीपुर से आती है, वो
यहाँ पे आती थी पहले समस्तीपुर वाली, इधर से जो दरभंगा वाली गई है ये पूरी पहुँचती थी, फिर दूसरी ट्रेन आ गई। थैंक यू बड़े ब्रदर, चलते हैं। चलिए अब चलते हैं। 50% हो चुके हैं फाइनली गाइस, क्योंकि अब मैं अपने भारत की रेलवे स्टेशन बाजपट्टी से अभी रवाना हो रहा हूँ अपने मधुबन बाज़ार के लिए, क्योंकि वहीं से मैं ऑटो पकड़ेंगे और ऑटो पकड़ने के बाद घर की ओर रवाना होंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो हमारे भारत की लोकल स्टेशन पे खड़े हैं एक मालगाड़ी, और मालगाड़ी का इंजन जो अभी खोल रखे हैं, और खोलने के बाद में आप सभी को देखने को मिलते हैं। मैं चल रहा हूँ घर की ओर, और यहाँ पर जैसे कि देखने को मिलते हैं कितने सारे धूनी लगे हुए, जिसमें मैं अपने बाजपट्टी गांव क्षेत्र के बीचों बीच से होते हुए जाएंगे, जिसमें दिखलाएंगे रोड कैसा है, आने जाने वाला यात्री का किस प्रकार से दिखते उठाना होता है, वो सभी झलक दिखलाएंगे। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। दोस्तों क्या हाल चाल है, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम, स्वागत है भाई। एक ये सच्ची बात बोलूं, जो हमारे साथ कल मुजफ्फरपुर में हुआ ना, उसको आपके सामने साझा नहीं कर पाए, और ना मैं उस टाइम आप सभी को वीडियो दिखला पाए। जो हमारे साथ हुआ वो हम पे ही बीता, आज मैं किसी को अनुभव साझा नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ बहुत खुशी भी था और कुछ समझदारी भी था, कुछ अपनापन भी था। देखिए बाजपट्टी भारत की रेलवे स्टेशन। अरे मेरे भाई, यही वीडियो लड़कियों का होता, आप सब शेयर करते लाइक करते, मैं देखो ना लाइक मांगता हूँ ना कमेंट मांगता हूँ, आप सबसे बस प्यार मांगता हूँ। ये आप सब जुड़िएगा हमारे साथ, एक संस्कार, जिंदगी, अनुभव साझा, यही सब हमारे साथ सीखिएगा। कहते हैं ना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। हाँ सच है, क्योंकि शिव हमारे सबके गुरु होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इंसान के सामने हर कोई झुकता नहीं है। मज झुको, जरूरी नहीं मैं क्यों झुकता हूँ, मैं हर किसी से झुकता हूँ, मैं हर किसी को बड़े भाई बोलता हूँ। वो मुस्लिम भाईचारा मिला, मैं उसको भी ब्रदर बोले, तो मैं क्या नीचे थोड़ी ना हो गया हूँ? बड़े भाई मैं नहीं पढ़कर भी हर किसी से साझा करना पसंद करता हूँ, ना ताकि किसी को दिखावा, ना किसी को लड़ाई झगड़ा, क्योंकि मुस्लिम भाईचारा भी मिला। मेरे सब्सक्राइबर भाई की कमेंट पढ़ के बताया, लौटने टाइम में मैं उस भाई को थैंक यू बोल कर लौटे, कितने खुश हुआ और मैं भी कितने खुश हुए। और देखिए अभी मैंने अपने बाजपट्टी भारत की रेलवे स्टेशन से होते हुए बाजपट्टी गांव से बीचों बीच से होते हुए मधुबन बाजार की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर दिखला रहे हैं इस तरह की रोड, जहाँ बनाना चाहिए रोड वहाँ तो बना नहीं है, और जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ तो बन गया है। यहाँ पर सैकड़ों आदमी इस रोड से गुजरते हैं, सैकड़ों भरों दिनों में। मैं जिसका रोड जो आप देखिएगा ना, तो आप भी सोचिएगा क्या देवनंदन भाई इस तरह की रोड पे कैसे चल लेते हो। भाई चलता नहीं हो, हर किसी को चलना एक समय कराता है। देखिए यही रोड बना होता तो आज साइकिल वाला भैया उतर कर नहीं जाते, आराम से चढ़ जाता साइकिल। हाँ जी, फिर चोट भी लग गया। देखिए तो इतने ठंड में भैया का चोट भी लग गया है। और इस तरह की रोड है जो हमारे भारत की रेलवे स्टेशन बाजपट्टी में पहुंचने के लिए इस तरह की कष्टें उठाना पड़ता है। हमारे बाजपट्टी थाना क्षेत्र की जस्ट बगल में ये रोड है। आप सभी को हम लेकर चले अपने बाजपट्टी मधुबन बाजार तक की यात्रा, जिसमें देख सकते हैं और धुनी जो है काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं, क्योंकि कोड़ा जो है काफ़ी बड़े है। और इस तरह की देख सकते हैं हरियाली। किसी का हम नीचे जानकारी नहीं दिखला सकते हैं, क्योंकि एक खिलाफ होता है हमारे। और जो है रोड है इस तरह की रोड है जो हमारे बाजपट्टी भारत की रेलवे स्टेशन से
गांव के बीच से गुजरते हैं और ये हमारे सबके बाजपट्टी सरकारी ब्लॉक तक ये रोड जाता है, जिसमें आप सभी को पल भर के लिए हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर से सैकड़ों आदमी गुजरते हैं भाई, सैकड़ों। एक हम ही नहीं, हम जैसे मजदूर पता नहीं यहाँ से कितने गुजरते हैं। इस तरह की रोडें हैं जो एक टाइम की ईंटा बिछाए हुए हैं, ये टूट गया, फूट गया, कोई मर गया, कट गया, इसका कोई गारंटी नहीं है। मज में किसी पे आरोप नहीं। सभी सरकारों से निवेदन है कि इसको रोड को भी तनका सही बना दिया जाए तो कितना मजा आएगा भाई। आम जनता की बात है, जैसे आम जनता की सवाल देखी लिए, चाचा साइकिल से आ रहे तो चोट लग गया। देखिए इस तरह की रोड है भाई, एक चौड़ी भी, सब कुछ ठीक ठाक है, बस तनका इसको फ्लैशिंग नहीं मरवा सकते हैं। इसमें सही से साइकिल चलाने में भी दिक्कत होते हैं। जी जी जाइए ना चाचा जी, जाइए जी। देखिए समझिए, इसमें एक गाड़ी आता है तो एक गाड़ी को रोकना पड़ता है, साइकिल भी क्रॉस नहीं सही से कर पाते। इस तरह की रोड टूटे हुए। देखिए आम नागरिक होते हुए भी आप सभी को रियल पल दिख रहा है। ये भी तोड़ दिया, क्या करेगा जब रोड पर में नहीं करेगा तो ये रख के क्या करेगा, ये भी तोड़ देता है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है और देख रहे हैं आप जैसे कि हम बाजपट्टी अपने भारत की रेलवे स्टेशन से होते हुए सरकारी ब्लॉक तक जाएंगे। बाजपट्टी मधुबन बाज़ार की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर से हम बाजपट्टी की आज एक ऐसी जगहों से आप सभी को लाइव पल दिखलाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से एक रोड है जो हम आप सभी को दिखलाएंगे। यहाँ से देखिए पिचिंग बने हुए हैं ना, और यहाँ से पिचिंग बनने के बाद में अब की बार बाढ़ आया था, और बाढ़ आने की वजह से यहाँ पे देख सकते हैं बीच में जो रोड का ऊंचाई है और दोनों बगल जो है नीमा पड़ गया है, और बीच में रोडों में तेर लग गया है। माजी इस तेर को देखने के लिए कोई नहीं है, समझ सकते हैं। क्योंकि मैं किसी पे मैं नहीं चाहता हूँ जब किसी के ऊपर आरोप रखूँ, किसी के ऊपर झूठा शब्द, क्योंकि आप सबके सामने है जैसा है वैसा ही यहाँ के रोड है। और भी आइए, जब हम बाजपट्टी ब्लॉक में जाते हैं ना तो इससे भी बेहतर रोड टूटा मिलेगा। देखिए भाई, जहाँ सच्चाई मैं वहाँ ही सच्चाई बोलता हूँ, कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं। देखिए इस तरह से जाते हैं तो ठंड काफी है। ये देखिए, जब बाढ़ की वजह से यहाँ पर जो रोड जब टूट गए थे, इसकी टूटने के बाद इसको रिपेयर भी नहीं किया गया। देखिए देख रहे इस तरह की रोड है। और मैं अभी जाएंगे अपने होते हुए बाजपट्टी सरकारी ब्लॉक तक, और सरकारी ब्लॉक में जाने के लिए इस प्रकार से इस रोड को देख सकते हैं, और यहाँ से नीमा होगी। और जैसे ही मैंने नीचे पहुँचे और नीचे जस्ट पहुँचने के बाद में यहाँ से एक कच्ची बाहा है, कच्ची बाहा की बीचों बीच होते हुए मैं अपने सरकारी ब्लॉक में जा रहे हैं। अभी धुनी जो है काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, और धुनी के लिए काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि इस धुनी में कुछ नहीं दिख रहा है। इस तरह से हमारे सबके भारत की रेलवे स्टेशन से होते हुए और बाजपट्टी
गांव से होते हुए हम सब अभी अपने सरकारी ब्लॉक की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से देख सकते हैं इस प्रकार से रोडें हैं। जब बाढ़ की वजह से इसमें पानी ना बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसमें क्रॉस करना काफ़ी मुश्किलें होते हैं, और इसमें सही से हम सब बारिशों के समय में इस तक क्रॉस भी नहीं हो पाते थे। और आइए कुछ ही समय में मैं अभी अपने सरकारी जो ब्लॉक है वहाँ पे हम सब पहुँचने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, बने रहे आज की लाइव में साथ, जिसमें देखेंगे अब हम थोड़ी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज की लाइव यहीं बंद करते हैं। बाय बाय, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम।